Hello guys, I hope you all are well. So as you all know that UPSC is one of the main exams in India और बहुत सारे लोग इसे देना पसंद करते हैं to get various positions in the country so that they can serve their country. अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट पीसीएस। कोई भी स्टेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे यूपी पीसीएस हो गया तो उत्तर प्रदेश हो गया लाइक दिस कोई भी होगा तो पीसीएस एग्जाम्स में वो स्टेट का नाम पहले आ जाता है। अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस की तो यूपी पीएससी एक गवर्निंग बॉडी है उत्तर प्रदेश की जो कि यूपी पीसीएस को कराती है। ये आपको वेरियस पोजीशंस प्रोवाइड करती है एक स्टेट के अंदर और आपको एक अच्छा पोजीशन मिलता है सो दैट यू कैन मेक द चेंजेस वॉट एवर यू वॉन्ट देयर। और अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं तो आपको काफी अच्छे ओपिनियंस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस पोजीशन के थ्रू कि आप वहाँ पर चेंज ला सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की और इन सब का तो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं लाइक कहाँ से प्रिपरेशन करें, किस राइटर को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं मार्केट में। क्योंकि इसका सिलेबस भी काफी वास्ट होता है जैसे कि यूपीएससी का होता है बट उससे थोड़ा सा कम होता है। अगर देखा जाए तो इसके सिलेबस का आपको एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी होता है सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट और यू कैन गिव योर बेस्ट। और आई शुड से कि एक क्लियर कट वे आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के लिए मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज किया। उसके बाद दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर पे मैं गई। वहाँ पे सर ने मेरे काफ़ी हेल्प किया इनको चूज़ करने में, बताने में कि कौन से राइटर इज़ इनफ फॉर दैट एग्ज़ाम और कहाँ से आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, इन डेप्थ जा कर के पढ़ सकते हो। उन्होंने फिर मुझे ये सारा बुक लिस्ट बताया और उसके बाद मैंने इसको परचेज़ किया। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इन सब में। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप एक बार देख लीजिए। इसमें हमको सबसे पहले प्रोवाइड की गई एक सिलेबस की छोटा सा बुकलेट। ये आपको दिखेगा जैसे कि कोई भी एग्जाम हो गया तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से एग्जाम को देना है, कौन कौन से ऐसे लेवल्स आने वाले हैं जहाँ पे आपको अच्छा देना है, किसका कितना वेटेज है। तो ये सब आपको ये सिलेबस बताता है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ये प्रश्न पत्र टू हो गया सामान्य अध्ययन सेकंड, इसमें आपको सब टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे जो सब्जेक्ट के अंदर जाके सब टॉपिक्स को मेन सब टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है सिलेबस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। मैंने हिंदी का लिया था तो मैं आपके साथ हिंदी का शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर इंग्लिश का किसी को चाहिए तो यहाँ से वो इंग्लिश का भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिलेबस के बाद, अभी हमें पता चल गया कि हमारा सिलेबस क्या था, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो अगर हम सिलेबस के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास होना चाहिए ये पीसीएस प्री के लिए सॉल्व पेपर्स और सीसेट के लिए भी। ये सॉल्व पेपर्स क्या करते हैं, आपको ईयर वाइज बताते हैं, आपसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो आपको सिर्फ टिक राइट करना होता है। टिक राइट की अगर मैं बात करूँ तो टिक राइट में आपको बहुत ही ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ टिक करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ तुक्का लगा के आ जाओगे, इसलिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी का सेक्शन इन लोगों ने दिया तो इकोनॉमी के बाद इन्होंने सारे जो हैं जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो अंदर इन्होंने सब टॉपिक्स का हेडिंग बना करके उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस को दिया है जैसे जैसे ये ईयर वाइज पूछे गए हैं या फिर किसी भी पेपर में अगर ये अपेयर हुए हैं तब। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, रिवीजन में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यूपी पीसीएस जीएस का प्रश्न पत्र होना चाहिए जिसमें सॉल्यूशंस भी हो। जैसे कि ये आपके पास है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पास प्रश्न पत्र 3 है 2023 का। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर्स भी दिए गए हैं और आंसर्स भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। नॉट लाइक दिस, देखो पॉइंट वाइज आपको दिखाया गया है क्योंकि समटाइम्स इतना ज़्यादा लिखने के बाद भी एग्जामिनर इज ऑल्सो कन्फ्यूज कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा है एंड यू आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि आप उसको हाईलाइट करने में लगे हुए हो। तो उस चीज़ के लिए ना अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो वो द बेस्ट है। और अगर आप मैपिंग के साथ करते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए डायग्राम्स एंड ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इसके मॉडल की, लाइक इसमें क्या क्या होता है। देखो इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना वो सेम एज यूपीएससी होता है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के साथ। प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा सी सेट हो गया, जीएस पेपर 1 हो गया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मेंस की तो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें आपको ऑप्शनल के जगह पे सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इसमें आपको ऑप्शनल के जगह पे पेपर 5th एंड 6th देखने को मिलते हैं। पेपर 5th एंड 6th क्या करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन है किसी भी स्टेट का कि आप उस स्टेट के बारे में पूरी नॉलेज रखें, उसके बारे में सभी चीज़ों को जाने। तो इसी के लिए यहाँ पे ऑप्शन को हटा के अभी
पेपर 5th एंड 6th कर दिया गया है, जो कि स्पेशल होता है कोई भी स्टेट के लिए। जैसे अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी स्पेशल हो गया। उसके बाद एज यू ऑल नो कि इंटरव्यू होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 में आपको पता है हिस्ट्री इज देयर। तो हिस्ट्री के लिए आप ये स्पेक्ट्रम देख सकते हो, आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको टोटल मिलेगा मेडिएवल का भी और आगे का भी। और ये है मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र द्वारा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आपको हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी इफ़ यू आर हैविंग दीज बुक्स। इसमें आपको सारा मैपिंग के थ्रू भी समझाया जाएगा। ये हमें मिलती है समकालीन विश्व का इतिहास अर्जुन देव के द्वारा। ये भारत का प्राचीन इतिहास हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमें प्रोवाइड की जाती है एक भारत कला एवं संस्कृति और भूगोल आपको देखने को मिलता है। आप इनकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बोलूँगी कि मैंने अभी तक इनसे जितनी भी बुक्स ली हैं, क्वालिटी इज़ A1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी की भी क्वालिटी में। अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में हम लोगों को सामाजिक समस्याएं राम आहूजा द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वैसे तो इंडियन सोसाइटी इज देयर एज यू ऑल नो, बट इंडियन सोसाइटी और ये सब हम लोग अगर कंबाइन करके देखें तो आपको सामाजिक समस्याएं प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ग्लोबली और एट द स्टेट लेवल ऑल्सो एंड नेशनल लेवल ऑल्सो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आईआर। देखो आईआर के बारे में मैं आपको बोलूँगी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायनामिक है। इसको आपको करंट अफेयर्स से ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज इतना ज़्यादा इसमें स्टैटिक पोर्शन नहीं होता है। आपको जो भी आपका ये जो साइट्स हो गई होम मिनिस्ट्री की, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी का वो मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का देखना चाहते हो तो गवर्नमेंट साइट्स आर देयर, तो गवर्नमेंट साइट्स आर देयर और वहाँ से आप इन डेटाज को ले सकते हो। वो ऑथेंटिक डेटाज होते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं को कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत द्वारा, भारतीय शासन ये भी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा है। यहाँ पे हम थर्ड जीएस पेपर 3 की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलती है रमेश सिंह द्वारा। साइंस एंड टेक देखने को आपको मिलती है। ये आपका 3 पेपर हो जाता है जीएस पेपर 3 का। 4 की मैं बात करूँ तो आपको एथिक्स के लिए लेक्सिकन पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एथिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि आपको इसके लिए अलग से भी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। रेफरेंस बुक्स आर नीडेड फॉर इट, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट होता है, प्लस ये जीएस पेपर 4 का एकमात्र सब्जेक्ट होता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ निबंध की, तो निबंध के लिए आप दृष्टि का ये कंसिडर कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक छोटी सी बुक भी आती है, आप वो भी देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ पेपर 5th एंड 6th की, तो ये 6th है और ये 5th है। इसमें आपको यूपी का ही देखने को मिलेगा, जो भी कंटेंट होगा एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यूपी। तो इसके बाद मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और आपका एम है ये करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी एनालाइज करने के बाद मैंने परचेज की हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद परचेज की हैं और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज इट, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शेयर हो रहा होगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी अगर आपका क्वेरी है यूपीएससी से रिलेटेड या फिर यूपी पीसीएस से रिलेटेड, आप वहाँ पे पूछ सकते हो और वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।